हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट कोडिंग में। आज की जो मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कुछ एक्सरसाइज दी, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के ऊपर। आप तो उसका जो सॉल्यूशंस है वो वाला पार्ट आज की स्टूडेंट में देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है भैया, जो पिछली बार आपने सॉल्यूशंस निकाले होंगे ना, जो भी क्वेश्चन दिए थे उसके सॉल्यूशन, तो आपको मैच करते जाना है कि भाई मैं जो करा रहा हूँ वो सही सही होते जा रहे हैं। नहीं कुछ मिस्टेक रहती है तो आप देखो क्या मिस्टेक की थी आपने, उसको अगली बार जो है जो क्वेश्चन दूंगा उसमें थोड़ा डिफाइन करना, ठीक है। चलिए भैया, तो बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं एक एक का सॉल्यूशन। चलिए भैया, तो आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डाटा टाइप, प्रिडिक्ट द डाटा टाइप ईच वेरिएबल, देन यूज टाइप जो अपना वेरिएबल है उससे करना है भाई, वेरीफाई करना है इसका आंसर। यानी कि अपने फर्स्ट वाले का ए का डाटा टाइप क्या है, ठीक है, बी वाली वैल्यू का डाटा टाइप क्या है, सी वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, डी का क्या है, ऐसे ऐसे करके जितने भी अपन को 5 6 दिए हुए हैं इनका अपन को डाटा टाइप निकालना है। चलिए भैया, तो थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन चलते हैं, मैं एक वो ले लेता हूँ, 2 मिनट पीछे चले, पहले इसको रब कर लें। अपन चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको फाइल खोल लेनी है, ठीक है। फाइल खोलने के बाद जैसे मैंने डी फाइल के अंदर पाइथन की एक फाइल बनाई थी, अब फर्स्ट इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, अपनी जो फाइल है जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहाँ से अपन लोग आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या दी है वो देख देख के अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया भैया, अपन को फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, पाइथन, ये सब अपन को देखना है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग ए की वैल्यू देखते हैं, जैसे मान लो 10 डाल दिया, ठीक है। बी की वैल्यू डाल दी अपन ने कोई भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे 86.2 डाल देते हैं, ठीक है। एंड अपन को थर्ड में सी में डालना है भाई, स्ट्रिंग डालना है कोई सी, तो अपन पाइथन लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग के बाद अपनी बुलियन वैल्यू और लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे डी, जिसमें अपन को कोई बुलियन वैल्यू डालनी है तो अपन लोग ट्रू डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिया ट्रू। इसके बाद लिस्ट डालनी है, लिस्ट 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 लिस्ट, ठीक है, अपन ये ट्रू डाल दिया। एंड इसके अलावा अपन को लिस्ट बनानी है एक, ई इज इक्वल्स टू लिस्ट में अपना मैंगो, ठीक है, ऑरेंज एंड एप्पल, ठीक है। ये अपन ने एक लिस्ट बना दी। इसके अलावा और क्या चीज़ लिखी थी भैया, 1 2 3 और फिर नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। चलो इतना ही तक रखते हैं अपन लोग, ठीक है। एफ में अपन लोग डाल देते हैं सिंपली 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इतनी वैल्यू अपनी बहुत हो जाती है, ठीक है। अब इनका जो है अपन को क्या निकालना है, टाइप निकालना है। उसके लिए क्या कर रहे होंगे, उसके लिए अपन को सिंपली करना है प्रिंट लिखना है, ठीक है। फिर अपने पैरेंथेसिस लगाना है, इसके अंदर टाइप डालना है और इसके अंदर जो अपना वेरिएबल जैसे ए डाल दिया, ये डाल देंगे, ठीक है। सेम चीज़ आपको कंट्रोल+C करना है और बी करके आप बना लेंगे। कितने होंगे, 3 3 6, ठीक है, 6 हो गए। अब इसके अंदर बस आपको वैल्यू चेंज करनी है, जैसे ये हो गया ए, इसकी वैल्यू कर देंगे अपन बी, फिर नीचे आए, ठीक है, बी, इसके बाद इधर आए सी एंड देन डी, ठीक है, इसके बाद ई एंड इसके बाद हो गया अपना एफ, ठीक है। अब इस एफ 2 मिनट, ये हो गया अपना एफ। चलो अब इसको अपन लोग यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं भैया आउटपुट क्या आता है। पहले में आउटपुट आया भाई, 2 मिनट, कुछ एरर हो गया है, कुछ एरर हुआ है, हाँ, यहाँ पे अपन ने जो है एक पैरेंथेसिस नहीं लगाया, ठीक है। अब इस कोड को अगर अपन लोग रन कर रहे होते हैं तो मैंगो आउटपुट आ रहा है। मैंगो में क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, नेम मैंगो इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन रेंज। मैंगो जो है वो डिफाइन नहीं है, क्या आप रेंज का बोल रहे हैं? नहीं भैया, हम रेंज का नहीं बोल रहे हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं। अब भी रन करते हैं तो कोई दिक्कत, मैंगो, चलो ये वाली लिस्ट को हटाई दो, ख़त्म, ओके। और कौन सी थी, ई वाली थी ना, ये को हटा देते हैं, ख़त्म। अब इस कोड को अगर रन कर रहे होते हैं तो देखना सबकी जो है अपने पास आ जाएगा। जैसे क्लास का जो अपना डाटा टाइप है वो इंट है, ठीक है, नीचे वाला अपना फ्लोट हो गया, फिर स्ट्रिंग हो गया, पाइथन जो अपन ने लिखा था, फिर बुलियन अपन ने लिखा और फिर टपल,
ठीक है। तो इस तरह से जो है अपन लोग डाटा टाइप बना सकते हैं। टपल कौन सा, जो अपन लोग ये बना रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा, ये जो डाटा टाइप है इसके बारे में बात नहीं की थी। तो अपन ने फर्स्ट जो है एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन ने क्या देखा, आइडेंटिफाई कर लिए सबके डाटा टाइप, ठीक है। अपने पहले वाले का डाटा टाइप था भैया अपना इसका इंट, ठीक है। अपनी फ्लोट का था अपना फ्लोट, ठीक है। पाइथन का था अपना स्ट्रिंग, एंड इसका था अपना बुलियन, ठीक है। इसका होगा अपना लिस्ट, एंड इसका होगा अपना टपल। आया समझ में, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है अपन ने कर लिया, बहुत आसान थी। अब आगे बढ़ते हैं, फिक्स द एरर। इसमें जो है अपन को एरर फिक्स करना है। अपन तो इसमें कोड एडिटर में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी थी भाई कि अपन को कोई भी अगर वेरिएबल बना रहा है तो स्टार्टिंग में जो है वो नंबर नहीं आना चाहिए। बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, पर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो सबसे पहले वैभव जो है वो गलत है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, यहाँ पे देखोगे अपन ने क्या बात करी थी, अगर आपको स्पेसेस छोड़ने हैं तो आपको यहाँ पे अंडरस्कोर का सहारा लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो है स्पेस नहीं छोड़ सकते। तो ये वाली भी चीज गलत है, ठीक है। उसके बाद क्लास जो है ये अपना बढ़िया है, क्लास प्रोग्रामिंग, ये वाला अपना सही होगा, ठीक है, राइट होगा। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि यार नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, वो भी आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज किया गया तो ये भी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है भैया, अपना क्लास, ठीक है। आया समझ में, ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन भी अपन ने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, थर्ड एक्सरसाइज हो गई अपनी मल्टीपल असाइनमेंट। यहाँ पे अपन को 3 वैल्यू दी गई है, असाइन वैल्यू की गई है 5, 10 और 15, ठीक है। इसको बोला है भाई 3 वेरिएबल को एक लाइन के अंदर करना है, एंड सेकंड जो है सेम वेरिएबल जैसे इंडिया को है उसको 3 वेरिएबल बना के लिखना है, ठीक है। चलो इसको अपन लोग कोड एग्जाम्पल के जरिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गए अपने कोड एडिटर पे, यहाँ पे आके सबसे पहले तो अपन को कौन कौन सी वैल्यू 5, 10 और 15 है शायद, ठीक है। तो एक लाइन के अंदर अपन बना लेंगे, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, नहीं 2 मिनट, a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 5, 10 एंड 15, ठीक है। अब अगर अपन लोग प्रिंट करा रहे होते हैं, प्रिंट a b एंड c, अगर अपन लोग प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू देखना 2 मिनट, ठीक है। अपन लोग रन कोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं, 2 मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ पे रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहे होते हैं तो अपना टर्मिनल में खुल जाता है 10, 5, 10 और 15, ठीक है। या तो हो सकता है कि अपन लोग एक लाइन में करा, या फिर इसको प्रिंट ए, प्रिंट बी, ठीक है, एंड देन प्रिंट सी, ठीक है। कुछ इस तरह से भी अपन लोग कर सकते हैं। अगर प्रिंट कर रहे होंगे तो अपना 5 एक हो रहा होगा प्रिंट, 10 हो रहा होगा और 15 हो रहा होगा। ऐसा समझ में किस तरह से अपना एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है भैया, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड क्वेश्चन है भाई इंडिया को जो है 3 आप वेरिएबल बनाओ और इंडिया को तीनों के अंदर सेम ही डाल दो, ठीक है। तो अब उसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे पहले तो मैं इस चीज़ को कर लेता हूँ कट, ठीक है। यहाँ से कर लिया इसको कट। अब सबसे पहले इसको अगर डालना है तो ए, ठीक है, ए बी, नहीं सॉरी, ए इंडेंटेशन एरर आ जाएगा भाई, बी सी एंड देन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग प्रिंट करा रहे होते हैं, प्रिंट करा दिया भाई, ए को प्रिंट करो पहले तो, एंड देन प्रिंट करो अपना बी को, एंड देन प्रिंट करो अपना सी को, ठीक है। अब इन तीनों को अगर प्रिंट करा देते हैं और रन कोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपना इंडिया, ठीक है, 3 वेरिएबल बनाए, तीनों के अंदर जो है सेम वैल्यू इंडिया डाल दिया है, ठीक है। तो ये अपन ने अपना थर्ड एक्सरसाइज भी, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, एंड अब ये क्या भाई, स्वाइप करो 2 वेरिएबल को। यहाँ पे दिया गया है स्वाइप अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। विदाउट थर्ड वेरिएबल को यूज करके अपन को इन दोनों वैल्यू को स्वाइप करना है, ठीक है। यानी कि अभी क्या एक्स की जगह 10 है, वाई की जगह 20 है, तो अपन अगर प्रिंट करा रहे होंगे वाई की वैल्यू तो अपनी 10 आनी चाहिए, और अगर एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे होंगे तो अपनी 20 आनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे होता है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा एक नया क्वेश्चन अपन भी सॉल्व किया जाए। चलिए, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 10, एंड देन बी वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू अपन ने असाइन कर दी 20, ठीक है। अब क्या सीन कर सकते हैं इसमें, या तो ऐसा कर सकते हैं ए बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू करके कर सकते हैं बी ए।
तो इस केस में क्या हुआ, जो अपन ने मल्टीपल लाइन असाइनमेंट देखा था कि यार ए की वैल्यू जो है बी हो गई, बी की वैल्यू ए हो गई इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, अगर अब प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कराएं, अब प्रिंट कराएं ए, ठीक है, एंड फिर प्रिंट कराएं बी, तब क्या होता है। पहले तो ऐसे ही नॉर्मल प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है, इसको हटाओ। अब अगर इसको अपन प्रिंट करा रहे होते हैं तो अपनी वैल्यू आ गई भाई, ए की वैल्यू जो है आपकी 10 है एंड बी की वैल्यू आपकी 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे है अपन लोग थोड़ा सा गेम खेलते हैं, ए बी, ठीक है, और इसकी जगह बी ए, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को प्रिंट कराएं तो देखिएगा, यहाँ पे एक ए को जब अपन ने प्रिंट कराया तो इसकी वैल्यू हो गई 20 और अपना बी को जब प्रिंट कराया तो इसकी हो गई वैल्यू 10, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से अपने स्वैपिंग के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया अपन ने, क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पे बना दी है बी और बी की वैल्यू बना दी है सी। वो एक मैथ्स में भी होता है ना कि यार ए बी हो गया फिर बी ए हो गया, वैसी वाली चीज़ के लिए, ठीक है। तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी, अपना 4th वाला क्वेश्चन भी सेव सही से अच्छे से कर लिया है, जिसमें अपन ने स्वैप कर दिया है भाई 2 वेरिएबल को, x की वैल्यू को, x की जो जगह है वहाँ पे 20 डाल दिया और y की जगह अपन ने 10 डाल दिया, ठीक है भैया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए, एंड अब कौन सा क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ वेरिएबल का। स्कोप ऑफ वेरिएबल में क्या दिया गया है, यहाँ पे अपन को x की वैल्यू दे दी है 50 एंड एक अपने फंक्शन बनाया, अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा, फंक्शन बनाया टेस्ट करके और उसके अंदर वैल्यू डाली है 10 और प्रिंट कराने पर व्हाट विल द प्रिंट हेयर, एंड इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो कब प्रिंट होगा। थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है भैया, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या है, बाहर प्रिंट हो रहा होगा, तो अगर इसकी अपन आउटपुट देखें तो यहाँ पे होगा अपना 50 जो है वो आउटपुट आ रहा होगा प्रिंट, एंड अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना आउटपुट जो आ रहा होगा, आउटपुट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 10, एक्स की जगह यहाँ पे 10, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा यहाँ की वैल्यू को यहाँ की वैल्यू को, ठीक है। तो आंसर अपना सिंपली मिल गया, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा होगा अपना प्रिंट की जगह, यहाँ होगा x इज इक्वल्स टू 10 एंड यहाँ आउटपुट आ रहा होगा x इज इक्वल्स टू 50। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलिए अपन स्कोप ऑफ वेरिएबल पे कर लिए, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, ये भी शायद वही है, हाँ वही है भाई। चलो थोड़ा आगे बढ़ा जाए, फाइंड द आउटपुट, इसका जो है आउटपुट फाइंड करने को बोला है। क्या दिया है यहाँ पे, ए की वैल्यू पहले 10 रखा है, फिर जो बी है उसके अंदर ए की वैल्यू डाल दी और फिर बी की वैल्यू 20 कर दी है। तो इसमें अपन को देखना भाई ए का आउटपुट क्या रहा होगा, बी का आउटपुट क्या होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। चलो सबसे पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे 20, ठीक है, ए की वैल्यू 10 लिख देते हैं एंड फिर दो मिनट, ठीक है, ये रहा अपना। अब यहाँ पे किया है कि भाई बी के अंदर जो है ए को अपने डाल दिया है, ठीक है, ए की वैल्यू जो है बी के अंदर डाल दी है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे बी की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके 20 लिख दिया है ना। अब बोला है भाई प्रिंट करो पहले तो ए, प्रिंट करो पहले तो ए और देन फिर प्रिंट करो बी, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है शायद, ठीक है। फिर एंड ए प्रिंट करने को बोला, बी प्रिंट करने। अब देखते हैं भैया क्या आता है आउटपुट, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर अपन लोग रन कोड कर रहे होते हैं तो देखना ए की जगह जो है अपना 10 प्रिंट हुआ एंड बी की जगह जो है अपना 20 प्रिंट हुआ। अब बोलेंगे भैया इसमें क्या ही अलग कर दिया, अलग ये हो गया कि मान लो यहाँ पे मैं बी को प्रिंट नहीं करा रहा होता, 2 मिनट, यहाँ पे बी की वैल्यू 20 कर दी, ओके, ए की वैल्यू ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ए को प्रिंट नहीं करा रहा होता, ठीक है, तो अगर अपना आउटपुट देख रहे होते तो अपना आउटपुट आता क्या, अपना 20 आ रहा होता, ठीक है। अब इसके इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे हुआ है कि भाई पहले तो ए जो अपना एक डब्बा बनाया, इसके अंदर जिसका नाम ए है, इसके अंदर वैल्यू डाल दी अपन ने 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ए को अपन ने इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, ए को अपन ने इंटरचेंज कर दिया बी के साथ, तो अब बी की वैल्यू जो है 10 हो गई, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, बी की जो वैल्यू है इसको चेंज करके यहाँ पे कर दिया गया है डब्बे में से खाली करके 20। इससे अपन को समझ में आ रहा है यार वेरिएबल को जो है वैल्यूज भी चेंज की जा सकती है, उसके नाम भी चेंज कर जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को प्रिंट करा रहे हैं तो अपना 20 जो है प्रिंट हो रहा है, क्योंकि डब्बे के अंदर क्या रखा है, 10 नहीं रखा, 20 रखा हुआ है, ठीक है। अगर वहीं मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अगर अब इसको हटा देता हूं और बोलता हूं भाई प्रिंट करो बी, तो आप देखना प्रिंट बी में क्या आ रहा होगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पे ए को तो अपन ने असाइन करा है, अगर यहाँ पे अब मैं प्रिंट ए करा रहा होता हूँ, ठीक है, अब देखना यहाँ पे प्रिंट करके ए करा रहा होता हूँ, तो यहाँ पे अगर रन कोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा होगा। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है, ओके। तो अपन ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए एंड
अपना 7th क्वेश्चन, डिलीट अ वेरिएबल। डिलीट अ वेरिएबल अपन ने देख लिया था। यहाँ पे क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 50, यानी कि एक डब्बा बना, यहाँ पे x का इसका नाम रखा गया एंड 50 जो है इसके अंदर वैल्यू डाल दी गई। अब यहाँ पे डिलीट x कर दिया, यानी कि यहाँ से जो है डब्बे को डिलीट कर दिया गया, ठीक है, डब्बा ही डिलीट हो गया। तो अब यहाँ पे अगर प्रिंट x करा रहे हैं तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दिखाएगा भाई नॉट फाउंड, ठीक है, वेरिएबल जो है नॉट डिफाइंड, ये लिखा आएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या किया, यहाँ पे पहले तो एक डब्बा बनाया, उसका जो नाम लिखा x, इसके अंदर 50 डाल दिया और बाद में इस डब्बे को ही डिलीट कर दिया और बोलेंगे भाई डब्बे में क्या रखा, डब्बा है ही नहीं, तो उसमें लिखा आएगा भाई डब्बा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए भैया ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद एक लास्ट टाइप का है कि भाई क्रिएट यूर ओन वेरिएबल, जिसमें आपको क्या होना चाहिए, स्टोर यूर नेम, एज एंड फेवरेट फूड इन वेरिएबल, प्रिंट ईच इन द डाटा टाइप के साथ इनको प्रिंट कराना है, ठीक है भैया। चलो बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। अपना क्या है, नाम, एज और फेवरेट फूड एज वो प्रिंट कराना है, ठीक है भैया। चलिए ये तो सब लोगों ने की होगी मेरे ख्याल से, है ना। जैसे अगर नेम की बात की, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर वैल्यू क्या लिख देते हैं भैया, मेरा नाम है आदित्य, ठीक है। उसके बाद एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू डाल देते हैं 22 एंड फेवरेट फूड ला देते हैं, फेवरेट फूड, अरे यार हटाओ टाइपिंग, फेवरेट, और यहाँ पे वेरिएबल का बताया था स्पेस नहीं देना, अपन को अंडरस्कोर से कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फेवरेट फूड जो है मेरा बटर पनीर मसाला, ठीक है, मेरा फेवरेट फूड है बटर पनीर मसाला। अब जो है इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रिंट प्रिंट 2 मिनट, फेवरेट फूड नहीं, फेवरेट फूड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है अपना फेवरेट फूड लिखा दिया, ठीक है। चलिए भैया एंड इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, प्रिंट नेम, ठीक है। एंड इसके बाद जो वेरिएबल का नाम है वो डाल देंगे नेम, ठीक है। एंड इसके बाद अपना हो गया प्रिंट एज एंड वेरिएबल का नाम जो है अपना एज। चलिए भैया तो अब अगर इस चीज़ को अपन लोग प्रिंट करा रहे होते हैं, रन कोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखना सबसे पहले तो अपना फेवरेट फूड आ गया बटर पनीर मसाला एंड देन फिर नेम आ गया आदित्य एंड फिर एज आ गई अपनी 22। और क्या बोला था अपन को, इसके जो है टाइप जो है प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो प्रिंट करके अपन लोग कर देंगे टाइप, है ना। सबसे पहला तो नेम का टाइप बताओ क्या है भैया, है ना। उसके अलावा प्रिंट टाइप, फिर एज का बताओ क्या है, ओके। एंड फिर प्रिंट टाइप जो है अपना फेवरेट फूड का, ओके। चलिए भैया अब इस चीज़ को अगर अपन लोग रन करते हैं, सबसे पहले तो अपना नेम अपना बटर पनीर मसाला हो गया, आदित्य हो गया, अपना 22 हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग बता दिया, फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है अपना नेम एंड देन फिर इंटीजर है, ठीक है, 22 इंटीजर और उसके बाद फेवरेट फूड भी था वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने सारी की सारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। और कुछ है, खत्म, ठीक है। चल भैया सो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चरिंग कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसको रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। बाकी भाई ये मैं रैंडमली चीज़ें बता रहा हूँ यार, मैं कटिंग वटिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मानता हूँ बीच बीच में एरर भी आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मेरे को लग रहा है जेन्युइन चीज़ आप लोगों को बताऊँ काहे के लिए वो कटिंग वटिंग रहे, क्योंकि आप जब भी कोडिंग भी करेंगे ना, अभी पाइथन का भी कोड लिखेंगे तो आपको हो सकता है बीच बीच में एरर हो। और हर प्रोग्रामर का ये होता है कि यार उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें सीखनी पड़ती है कि यार उस टाइम पे एरर आया क्यों आया है, पढ़े थोड़ा सा काहे के लिए आया, उसको जाके फिर ठीक करें। ये अप्रोच आपको भी अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर बताना, थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा हो गया बट वही है थोड़ा सा अच्छे से चीज़ सीखें किस तरह से अपन लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए भैया तो वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक ले बाय बाय।